है, ईवीएम रहता है, तब भी 2024 में चुनाव जीत ही लेंगे। फिर तो सब उनके हाथ में ही है। कहने का अर्थ यह है कि सारी लड़ाई अगर विपक्ष और कांग्रेस ईवीएम से लड़ाई जीत गई तो प्रधानमंत्री बनने के चांसेस 100% राहुल गांधी के बनते हैं। मैंने अभी कहा, सेंट्रल विस्टा के बारे में बात करते समय भी मैंने ये बात कहा कि आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर चाहें तो ये निर्णय ले सकते हैं और ये सबसे उचित निर्णय होगा कि सेंट्रल विस्टा का वो क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि किंतु परंतु तो है ही है। अगर ईवीएम रहा तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब कांग्रेस इन 4-5 राज्यों में चुनाव जीतकर संतुष्ट हो जाती है और वो सोचती है कि आगे भी हम जीत लेंगे, तो ये उसके साथ धोखा होगा और वो धोखा खा गई समझ लो। तो मेरे दोस्तों, अगर चुनाव होता है, ईवीएम, चलो एक परसेप्शन मान लेते हैं, अगर ये मानकर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर बैन लगा दे, उसके बाद भी चुनाव होगा। बैन लगा करके नरेंद्र मोदी मानने वाले हैं नहीं। आप देखा कि दिल्ली की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसे ऑर्डिनेंस लाकर रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ईवीएम पर बैन लगाएगा तो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे। अब वो ऑर्डिनेंस चुनाव तक तो काम कर ही जाएगा, चुनाव जीत ही लेंगे, फिर सत्ता उनके हाथ में होगी तो जैसे चाहेंगे बदल देंगे। बहुत से खतरे हैं। उन खतरों के अलावा अब एक, क्या कहते हैं उसे, एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो अगर तो कि चुनाव, ईवीएम भी कैंसिल हो जाए और चुनाव भी हो, नरेंद्र मोदी चुनाव भी लड़ें। वैसे आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाए रखना है, कम से कम 2029 या दूसरे चुनाव में अगर वो उम्मीद रखे कि हम फिर से प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का बने, अगर ये चाहते हैं तो पहले तो उन्हें नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना होगा। उन्हें आरएसएस मार्गदर्शक मंडल में भेजे, दूसरे को चुनाव लड़वाए। सबसे उचित योगी जी हैं, योगी जी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। सबसे योग्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं योगी जी। भले ही इस चुनाव में, माने 2024 में भले ही योगी जी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन 2029 या उसके बाद तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती दोहराती है कि नहीं, नरेंद्र मोदी को ही वो आगे करके चुनाव लड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, या नरेंद्र मोदी के दबाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और वो नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश नहीं करती, मार्गदर्शक मंडल में भेजने की कोशिश नहीं करती, योगी आदित्यनाथ को आगे लाने की कोशिश नहीं करती, तो दहाई मतलब 2 अंकों में सिमट जाएगी। 99, 2 भी हो सकता है। पूरे देश में 2 सीटें भी मिल सकती हैं। 2 से लेकर, 2 तो मिलेंगी ही मिलेंगी, 2 से लेकर 99 तक किसी भी जगह भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो सकती है। अगर वो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर डिक्लेयर करके चुनाव लड़ेगी, तो अगर उसे बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाना है, तो मोदी से छुटकारा पाना होगा। वो पाएगी नहीं पाएगी, करेगी नहीं करेगी, ये उसकी अपनी इच्छा है। हम तो एक साधारण आदमी हैं, मन में जो आया बोल देते हैं, मानो या ना मानो उनके मन की बात है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक मान भी लिया जाए और चुनाव हो भी, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही रहेगा पुलवामा, मुद्दा यही रहेगा काला धन, मुद्दा यही रहेगा अडानी। नरेंद्र मोदी का उत्थान पुलवामा, काला धन, अडानी और बृजभूषण जैसे लोगों से हुआ।
यानी डरा डरा करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया, दुनिया भर के चोरों को। हुआ तो यही मुद्दे रहेंगे और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा आप जानते हैं। मैंने कह दिया कि आरएसएस के सामने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से ज्यादा चिंता होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को बचाने की। भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। अब ये बातें, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए, रख लीजिए। आगे आप जब हम कभी और बात करेंगे 2024 में रहे और बात किए तो इसका लिंक देकर आपके सामने जरूर हम पेश करेंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, देश को एक बार काम पे फिर से लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया है, लोग लाइन में खड़े हैं। अस्सी करोड़ लोग कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं और उनके बाल बच्चे जो हैं, बच्चे हैं, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। खैर, ये तो चलता रहेगा मेरे दोस्तों। आज का मेरा मुद्दा था नरेंद्र मोदी का सेंट्रल विस्टा, जिसके बारे में मैं अपनी बातें, अपनी राय, अपनी सोच आपके सामने रखी। आपको लगे कि मैंने सही कहा है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि सेंट्रल विस्टा को संसद का दर्जा मिल पाएगा। और इतने मास्टर स्ट्रोक के बाद, और सारे मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का ही है, विपक्ष को ना आने देना, राष्ट्रपति को न बुलाना, राष्ट्रपति को न बुला करके इंडिकेट कर देना कि तुम लोग भी मत आओ, वो तो होना ही था, ये तो योजना में ही था, विपक्ष नहीं आएगा। तो इतने विवादों में बना हुआ सेंट्रल विस्टा एक अस्पताल के रूप में ही शायद उचित लगेगा, तो इसलिए मैंने राय दी।